इस खबर के प्रायोजक हैं पुनीत हॉस्पिटल, प्रताप कटरा, चांदनी चौक, अहरौला, आजमगढ़। हमारे यहाँ सभी प्रकार के इलाज उपलब्ध हैं। सभी प्रकार के ऑपरेशन, डिलीवरी, पैथोलॉजी, मेडिकल, एक्सरे, आईसीयू, ईसीजी, नेबुलाइजेशन, एम्बुलेंस सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। दूरबीन विधि द्वारा सभी प्रकार के ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। आंखों के सभी प्रकार के ऑपरेशन भी सफलतापूर्वक किए जाते हैं। अधिक जानकारी के लिए अस्पताल पर संपर्क करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज न्यूज। मैं हूं आपके साथ विनोद राजभर। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। तहसील प्रशासन की बड़ी लापरवाही आई सामने। सूख गए विश्व पर्यावरण दिवस पर लगाए गए पौधे। आजमगढ़ जिले के बुढ़नपुर तहसील परिसर में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर उप जिलाधिकारी बुढ़नपुर, तहसीलदार बुढ़नपुर व क्षेत्रीय वन अधिकारी द्वारा पौधरोपण किया गया था। इस दौरान लगाए गए पौधे पूरी तरह से सूख चुके हैं। अधिकारियों ने पौधे लगाकर खाना पूर्ति तो कर ली, लेकिन उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। अधिकारियों द्वारा पौधे तो लगाए गए, लेकिन पानी की एक बूंद तक उन्हें नसीब नहीं हुई। ऐसे में तहसील प्रशासन के अधिकारियों और कर्मचारियों पर कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। सरकार द्वारा प्रतिवर्ष पूरे देश में पौधरोपण कराया जाता है, लेकिन वह पौधे कहाँ चले जाते हैं, इनका कोई लता पता नहीं है। कागजों में पौधे लग जाते हैं, लेकिन जमीन पर पौधे नजर नहीं आते हैं। जब तहसील परिसर में ही अधिकारियों के नाक के नीचे पौधे सूख गए, तो दूसरी जगह पर पौधे कितने बड़े हो पाते होंगे, यह बड़ा सवाल है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर उप जिलाधिकारी ने यह कहा था कि पौधे लगाने से ज्यादा जरूरी है उनका सही से रख रखाव और उनकी देखभाल करना। उन्होंने कहा था कि हम प्रतिदिन पौधों में पानी डलवाएंगे और उनकी सही तरीके से देखरेख करवाएंगे, लेकिन महज 10 दिन ही बीते हैं और पौधे पूरी तरह से सूख कर बर्बाद हो गए। तहसील प्रशासन कितना सक्रिय है, आप इसका अंदाजा इसी घटना से लगा सकते हैं। इस संबंध में तहसीलदार शिव प्रकाश सरोज ने बताया कि अत्यधिक गर्मी के कारण पौधे सूख जा रहे हैं। अब बारिश हो रही है तो जो भी पौधे लगाए जाएंगे वह लग जाएंगे। पौधों की देखभाल की जा रही थी, लेकिन क्या कमी रही कि पौधे सूख गए, यह हमें नहीं पता है। आगे से यह ध्यान दिया जाएगा कि पौधे सूखने ना पाए। फिलहाल आइए दिखाते हैं आशीष पांडे की यह खास रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, मैं तेज न्यूज से आशीष पांडे। इस समय हम बुढ़नपुर तहसील परिसर में हैं। यह तहसीलदार का न्यायालय है, इस बगल में ही चैम्बर है। आपको बताते चलें कि अभी विगत 10 दिन पूर्व विश्व पर्यावरण दिवस के दिन 5 जून को पर्यावरण संरक्षण को लेकर के एक यहाँ पे शपथ ग्रहण की गई थी, जिसकी उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में तहसीलदार भी मौजूद थे और वन विभाग के क्षेत्राधिकारी भी मौजूद थे, जो चश्मदीद गवाह हैं। तो हम ज़्यादा मतलब कि बातों को घुमाते हुए ना ले जाते हुए हम पहले दिखाते हैं। जो ये पौधा देख रहे हैं आप, जो हरा भरा लगाया गया था अभी 10 दिन पूर्व, लेकिन आज इसकी स्थिति यह है कि जैसे मतलब यहाँ पे इन्होंने कहा कि 2 पौधे लगा करके आप अपनी जिम्मेदारी से मतलब मुंह ना मोड़े। उस पौधे की रक्षा भी करना हमारा दायित्व है, तभी जाके के विश्व पर्यावरण दिवस जो मना रहे हैं, ये हमारा सपना साकार होगा। पर्यावरण मुक्त करना हमको है, लेकिन अगर यह पौधे किसकी जिम्मेदारी है, हम पूछना चाहते हैं तहसील प्रशासन से, यह पौधा किसकी जिम्मेदारी था कि जो आपने लगाया फिर उसके बाद 1 हफ्ता भी नहीं बीता, 10 दिन नहीं बीता, यह सूख गया। इस तरह से सरकार द्वारा ग्राम सभा स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, तहसील स्तर पर सरकारी कर्मचारियों की सहभागिता से, सामाजिक सरोकार के द्वारा, जनप्रतिनिधियों के द्वारा खाली स्थान पर, सरकारी जमीनों पर पौधरोपण तो किए जाते हैं, लेकिन स्थिति यह है कि जितनी भी पौधरोपण प्रक्रिया इसी तरह से पौधे लगाए जाते हैं या जंगली पशु खा जाते हैं उन्हें, या किसी तरह से उन्हें जंगली घासों का शिकार हो जाता है, या पानी के अभाव में पौधे सूख जाते हैं, रख रखाव के अभाव में। तो इस तरह से यह सबसे बड़ा प्रश्न खड़ा होता है कि हम जिस तहसील में खड़े हैं, जहां पर पेड़ों की रक्षा के लिए एक कटिबद्ध अधिकारी भी है, कि मतलब इसके चश्मदीद गवाह बहुत से लोग थे, लेकिन जब 2 पौधे कोई लोग नहीं बचा पाए, तो बताइए जहाँ पे इतने लोगों ने शपथ ग्रहण किया, मतलब कि पौधे बचाने तक की जिम्मेदारी, तो इसकी जिम्मेदारी आगे कौन उठाएगा, यह सबसे बड़ा सवाल है। और हम चाहेंगे कि जो भी लोग इस न्यूज को देख रहे हैं, अभी आज तो मान लीजिए मौसम बड़ा सुहाना दिख रहा है, लेकिन इसके पहले हम जिस तरह से उमस भरी गर्मी से और जिलाती धूप से हम जूझ रहे थे, हीट स्ट्रोक जैसी समस्याओं से पूरा देश, क्या पूरा आजमगढ़ भी जल रहा था। लोगों को एक पल का सुकून घरों में नहीं मिलता था, न कृत्रिम उपकरण भी हमको बचा पा रहे थे इन चीजों से। पेड़ ही एक हमारे लिए, पौधे ही हमारे लिए एक जीवन रक्षक हैं।
इनको हमें अपने पुत्र से भी बढ़ करके इनकी रक्षा करनी चाहिए। और हम प्रशासन से भी गुहार लगाएंगे, अगर ये पौधा सूखा है तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, और फिर इस जगह पे नया पौधरोपण किया जाए और इसकी देखभाल की भी जिम्मेदारी उठाई जाए। धन्यवाद।